से मैं रामनिवास यादव, जबकि मैं इस समय उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत बड़हलगंज में उपस्थित हूं। जबकि हमारे सामने एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, जो समाज में भ्रष्टाचार या अपराध को रोकने के लिए अपना कार्यरत लगभग आज 7-8 साल से कर रहे हैं। जहां भी इनको और जो लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं आप तक पहुंचते हैं तो उनको उचित न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, आपका DDR न्यूज चैनल में स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। इस एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया लगभग 7-8 साल से काम कर रही है। इस समय लगभग किन किन प्रदेशों में और खासकर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले में कार्यरत लोग हैं जो कि न्याय, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ दिलाने का कार्य कर रहे हैं? कितने जिले में आपका संगठन कार्य कर रहा है? देखिए, हमारा संगठन 2015 से चल रहा है और देश के अधिकांश प्रदेशों में हमारे संगठन के पदाधिकारी और सदस्य कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 में माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए पुलिस बल सहयोग प्रदान किया, जो पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध व भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार समाप्त करने के लिए अनेकों प्रकार से शासन को, प्रशासन को सूचित करते हुए पुलिस बल सहयोग से कार्यरत हैं। और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में हमारा टास्क फोर्स, जो संगठन का टास्क फोर्स बना हुआ है, नामित है, वो कार्य करता है। और अनेकों विभागों के जिसमें अनेकों प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, उस पर संगठन काबू पाने के लिए सरकार के मंशा के अनुसार कार्यरत है और कार्य कर रहा है। तथा जब हम भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जाते हैं, संगठन जाती है, हमारे टास्क फोर्स के पदाधिकारी जाते हैं, तो वहाँ पुलिस बल मुहैया कराई जाती है। मैं ऐसे पुलिस अधिकारियों का, पुलिस बलों का जो मुझे सहयोग प्रदान करते हैं, मैं बार बार उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि शासन की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार दूर हो धरातल से, उसी का अनुसरण करते हुए शासन के सहयोग में, प्रशासन के सहयोग में हमेशा संगठन कार्यरत है। और उनके माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में यह संगठन कार्य कर रहा है। इसी प्रकार अनेकों प्रदेशों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा है कि भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, अपराध तथा भ्रष्टाचार हमारे देश से, हमारे राष्ट्र से समाप्त हो जाए और जिसका जनता को भरपूर आनंद मिले। और जब यह समाप्त हो जाएगा तो हमारा भारत देश विश्व में ऐसा एक कीर्ति स्थापित करेगा कि संभवतः कोई और देश जो है वह कीर्ति स्थापित नहीं कर पाया होगा, जिससे हमारे माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे सम्माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी या अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी महोदयों की जो सोच है उसके अनुसार संगठन कार्य करेगा और सदैव करता रहा है और करता रहेगा। जैसे कि सब देखा जाए तो ब्लॉक स्तर से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं, जहां एक सचिव, ग्राम पंचायत सहायक रखा गया है ताकि
जो छोटे मोटे जैसे आय प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत प्रमाण पत्र बनवाना है, या जो ब्लॉक से लेकर और तहसील तक छोटे छोटे काम है लोग अपने गांव में कर सकें। लेकिन बहुत ऐसे सचिवालय हैं जो ग्राम सभा से बने हुए हैं, तो उस पर न तो सचिव की उपस्थिति होती है और न तो पंचायत सहायक की समय से उपस्थिति होती है। तो इस पर आपका एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? देखिए, जो इस स्तर से असुविधा हो रही जनता को, उस पर संगठन जो है शासन और प्रशासन को अनेकों बार अनेकों माध्यम से अवगत कराया। यह असुविधा हो भी रही है। अगर विकास खंड के अधिकारियों से पूछा जाए, कई जनपदों से मुझे सूचना भी आई कि लोग कहते हैं कि जैसे कहीं शौचालय नहीं मिला, आवेदन गया, आवास नहीं मिला सरकार की मंशा के अनुसार, तो वहाँ के महोदय यह कहते हैं कि यहाँ नील कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होता। शौचालय हमारी भारत सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार या हर सरकारें दी हैं। आवास भी जैसे जैसे जिनकी व्यवस्था है, आवास भी उनको प्रधानमंत्री योजना आवास या और आवास भी हमारे माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी भी ने दिया है। तो यह कह करके टालने की बात आती है और उसमें भ्रष्टाचार होता है, यह मालूम भी है, जिस पर यह संगठन अनेकों बार शासन को अवगत कराया है। चाहे ब्लॉक का मामला हो, चाहे राजस्व विभाग का तहसीलों का मामला हो, शासन को हम कई बार अनेकों पत्रों के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। और हमारे उप प्रभारी महोदय, हमारे जनपद के जो पदाधिकारी हैं, वह सब लोगों ने बहुत ही दुख व्यक्त करते हुए पत्र भी शासन को अनेकों बार लिखा है। प्रशासन को भी से भी मांग किया है कि यह जो जनता की सुविधाओं को नहीं दे रहे हैं, जो शासन दे रहा है उनको नहीं दे रहा है, या जो बना हुआ है गांव सभाओं में सचिव महोदय को रहने के लिए, उनको परेशानी होती है कि कुटुंब रजिस्टर या कोई भी कागजात लेना हो तो उनको खोजना पड़ता है, जिसके विषय में हमने अवगत कराया है। और उम्मीद है कि शासन प्रशासन इसको अमल में ले भी रहे हैं और लेंगे भी। और ऐसे जो कर्मचारी अधिकारी हैं, अगर यह नहीं सुनेंगे तो उम्मीद है कि उन पर कार्रवाई भी करेंगे और शासन और प्रशासन के सक्षम अधिकारी निर्देशित भी करेंगे कि वह समयानुसार अपने आवास पर उपस्थित हों और जनता को जो उपलब्ध चाहिए, जो उनकी चाहिए, जो मांग रहे हैं, चाहे कुटुंब रजिस्टर हुआ, चाहे जो भी उनके अधिकार क्षेत्र का है, उसको करें। यह संगठन बार बार इस पर चिंतन भी कर रहा है, बैठक भी करता है और शासन प्रशासन को अवगत भी कराता है। चैनलों के माध्यम से भी अवगत कराते हैं, पेपरों के माध्यम से भी कराते हैं और ऑन पेपर रजिस्टर्ड डाक से शासन और प्रशासन को लिख करके यह संगठन निरंतर सोच करके, समझ करके और इस पर कार्य करता रहता है। जैसे कि साथ 4 दिन बाद होली है, इस होली के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संगठन संपूर्ण देशवासियों को, पूरे राष्ट्र को, जो हमारे भारतवर्ष के समस्त देशवासी हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, संगठन यह जरूर संदेश देना चाहता है कि भाईचारे की तरह मिलकर के आपस में कोई भेदभाव न रखते हुए और होली को सौहार्दपूर्ण मनाएं, किसी भी प्रकार का द्वेष न रखें और सौहार्द में मनाएं, आपस में और एकता को बढ़ाएं, ताकि कोई दूसरा देश अगर सुने या देखे तो उसको लगे कि हाँ, भारत में इतनी एकता है, समुदाय नहीं है, कोई जात की धर्म की बात नहीं आती है, सारे लोग समय समय से एकजुट होकर के। और यह होली का त्यौहार पर्व जो है बहुत बड़ा पर्व है, हम हिंदुओं का सबका है, क्योंकि